कल आप लोगों को बताए थे FI, CGF, MKF, FPF पद्धतियाँ यानी मात्रकों की पद्धतियाँ बताए थे। उसी से संबंधित मापन में FI पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न, उनके परिमाण एवं संकेत, इस पर आपसे हमें चर्चा करनी है। यह भौतिक विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है और साथ ही दिमाग में आपको रखना आवश्यक है। जब आप इसका अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो इकाई परिवर्तन करने में, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने में सरलता होती है। तो उसी संदर्भ में यह आपके सामने हमने चार्ट बना करके लिख दिया है, जिसको क्रमिक रूप से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बड़े पूर्व लग्न परिमाण संकेत इधर दर्शाया गया, इधर राइट छोटे पूर्व लग्न परिमाण संकेत ये लिखा हुआ है। ये डेका जिसका परिमाण होगा 10⁻1, इसका संकेत DA। हेक्टो 10⁻2 संकेत H। किलो 10⁻3 के संकेत होता है। मेगा 10⁻6 परिमाण के रूप में 10⁻6 कैपिटल M से लिखा जाता है। गीगा परिमाण 10⁻9 संकेत कैपिटल G। टेरा परिमाण 10⁻12 कैपिटल T से। पेटा परिमाण में 10⁻15 P। एक्सा 10⁻18 कैपिटल E से करते हैं। जेटा 10⁻21 परिमाण के रूप में जेड कैपिटल अक्षर में अंग्रेजी वर्णमाला। इयोटा 10⁻24 से कैपिटल लेटर में 22 से व्यक्त करते हैं। इधर आप देखें छोटे पूर्व लग्न परिमाण और संकेत डेसी 10⁻1 स्मॉल j। सेंटी 10⁻2 C संकेत होता है। मिली 10⁻3 परिमाण के रूप में स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। माइक्रो 10⁻6 म्यू, इसको म्यू पढ़ा जाता है। नैनो 10⁻9 N। पीको 10⁻12 T। फेमटो अथवा फर्मी, प्रचलित रूप में फर्मी ही है, पर कहीं कहीं फेमटो भी दिया रहता है, जिसका मान परिमाण रूप में 10⁻15 F स्मॉल f दर्शाते हैं। एटो 10⁻18 परिमाण में स्मॉल है। जेप्टो 10⁻21 परिमाण में स्मॉल जेड से व्यक्त करते हैं। यो एटो 10⁻24 22 से व्यक्त करते हैं। ये सांकेतिक चिन्ह दर्शाया गया परिमाण और बड़े पूर्व लग्न और एक छोटे पूर्व लग्न, जैसा कि ये चार्ट बना के बताया। अब ये जो दिया हुआ है, किसी का हमने नाम नहीं लिया कि कौन सी भौतिक राशि मतलब कौन सा मात्रक है। लंबाई अगर नापना है तो बड़े रूप में, तो लंबाई में जैसे 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर
बराबर ये हो जाएगा परिमाण के रूप में 10⁻1 मीटर। मतलब अगर लंबाई आपको नापना है तो 1 डेकामीटर मतलब 10⁻1 मीटर। हेक्टो के रूप में जैसे लिखा है तो 1 हेक्टोमीटर। इसका मतलब हो गया 10⁻2 मीटर। समझ गए होंगे आप। अब इसी तरह भी मान लीजिए दिया हो टेरा, 1 टेरामीटर। तो इसका मतलब हो गया 10⁻12 मीटर। मान लीजिए दिया है 1 गीगा मीटर। कहीं कहीं इसको गीगा भी पढ़ते हैं, यहां गीगा दिया हुआ। तो 1 गीगा मीटर बराबर 10⁻9 मीटर। तो ये लंबाई के रूप में हो गया। ये बड़ी राशि, ऐसी छोटी राशि जैसे इधर है, ये छोटी राशियां जैसे हो, इसको भी हम देख सकते हैं। 1 डेसी मीटर बराबर 10⁻1 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर। आप समझ गए होंगे। यानी छोटी माने सेंटीमीटर छोटी राशि है मात्रक के रूप में, और मीटर उससे बड़ा कहला गया। तो ये छोटे रूप में छोटे पूर्व लग्न कहला गया। अब उदाहरण के रूप में जैसे 1 नैनोमीटर, तो क्या हो जाएगा 10⁻9 मीटर। 1 एटोमीटर, 10⁻18 मीटर हो गया। ये लंबाई के रूप में जैसे हमने ले लिया। अब इसी को अगर हम कह दें सेकंड में, यही चीज अगर हम दर्शाएं समय को, समय का मात्रक सेकंड होता है, मानक मात्रक सेकंड है समय का। अब हम कह सकते हैं जैसे 1 डेका सेकंड। तो 1 डेका सेकंड बराबर 10⁻1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। 1 मेगा सेकंड बराबर 10⁻6 सेकंड। ये अर्थ हुआ इसका। इसी तरह से 1 नैनो सेकंड, यह हो जाएगा 10⁻9 सेकंड। ठीक है ना। समय का मान लीजिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब न्यूटन बल का मात्रक है, ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। अब इसी को हम लिख सकते हैं कि बल को, बल भौतिक राशि बल हो गई। अब बल के ही मात्रक को देख लीजिए। अब जैसे क्या लिख सकते हैं, 1 डेका न्यूटन बराबर 10⁻1 न्यूटन। 1 गीगा न्यूटन बराबर 10⁻9 न्यूटन। 1 जेटा न्यूटन बराबर 10⁻21 न्यूटन। ये बल को भौतिक राशि बल हो गई। तो बल का जैसे मान लीजिए दिया गया हो तो बड़े को उसमें बदल दिए। ये बड़ी राशियां हैं पूर्व, और यहाँ पर छोटी। इसी तरह हम लिख सकते हैं नैनो, नैनो न्यूटन। 1 नैनो न्यूटन बराबर कितना हो जाए, अगर हम न्यूटन को ही तरफाएं अगर, 1 नैनो न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा 10⁻9 न्यूटन। इसी प्रकार भी मान लीजिए आवेश है। आवेश की इकाई क्या होती है, SI में कूलम होती है। तो
अब इसी को अगर हम कहें कि 1 मेगा कूलम, तो 1 मेगा कूलम क्या हो जाएगा? 1 मेगा, अब 1 मेगा कूलम बराबर, तो 1 मेगा कूलम बराबर क्या लिखेंगे? 10⁶ कूलम। 1 नैनो कूलम बराबर 10⁻⁶ कूलम। 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ कूलम। तो भौतिक राशि से आधारित है, यानी भौतिक राशि का जो मात्रक है वह मात्रक बड़े लग्न के रूप में अथवा छोटे लग्न के रूप में उसको एसआई पद्धति में बदलने का काम किया जाता है। तो यही आपको समझाया गया है यहाँ पे कि मापन में एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न एवं उसके परिमाण एवं संकेत। मैं समझता हूँ कि आप सभी इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको विधिवत तैयार कर लेंगे, ठीक ना। ये आपके हर परीक्षाओं में उपयोगी भी है। ओके।